और पीएचईडी डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। ईडी, सीबीआई और एसीबी की जांच के बाद भी पीएचईडी डिपार्टमेंट में अलग अलग तरह के खेल जारी हैं। जेजेएम के हजारों करोड़ के टेंडर्स में नए फर्जीवाड़े की सौदेबाजी चल रही है। ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सबलेटिंग के फर्जीवाड़े के खेल को सही ठहराने की कोशिशें हो रही है, कैसे अब इसे फिक्स किया जाए। मैसर्स श्री हरि इंफ्रा कंपनी के फर्जीवाड़ों को सही ठहराने का खेल चल रहा है। कंपनी ने पहले सबलेटिंग के नियम विरुद्ध हासिल करते हुए करोड़ों के 8 टेंडर हासिल किए थे। सबलेटिंग के इस खेल में सरकार को 600 करोड़ रुपए का, सही सुन रहे हैं आप, 600 करोड़ रुपए का वित्तीय नुकसान हुआ था। ये सब आपकी जेब के पैसे हैं, आम आदमी की जेब के पैसे, 600 करोड़ रुपए। और फिर फर्जी तरीके से इन कार्यों का फर्जी कार्य अनुभव प्राप्त कर लिया गया। शिकायतों के बाद में पीएचईडी के तत्कालीन अधिकारियों ने नए टेंडर्स से हाथ खींच लिए। तत्कालीन पीएचईडी सचिव समित शर्मा और अन्य अधिकारियों ने टेंडर्स रोक दिए थे। हजारों करोड़ रुपए के टेंडर्स पर मैसर्स श्री हरि इंफ्रा कंपनी के हाथ पांव ठंडे पड़ गए, परेशान हो गए, साहब ये क्या हो गया। उसके बाद में कंपनी अब इस फर्जीवाड़े के पूरे खेल को सही ठहराने में जुट गई। हुआ क्या, पीएचईडी और एफडी के अधिकारियों के साथ में फर्जीवाड़े के खेल की एक सौदेबाजी चलती है। पूरा खेल चलता है ताकि कैसे इस पूरे सौदेबाजी के खेल को सही ठहरा दिया जाए। वहीं सौदेबाजी के खेल के बाद में अब पीएचईडी में तेजी से टेंडर्स की फाइल दौड़ना शुरू, जो रुकी पड़ी थी, जिनके ऊपर रोक लगा दी गई थी क्योंकि अधिकारियों को इसके अंदर फर्जीवाड़े की बू आ रही थी। अब ये फाइल्स बड़ी रफ्तार से चल रही हैं। सचिव RWSSMB पीएचईडी ललित करोल ने इस खेल की पूरी जिम्मेदारी ली है। पिछले दिनों ललित करोल को इसलिए ही CITM का अतिरिक्त चार्ज मिला था। तत्कालीन CITM हुकमचंद वर्मा ने इन टेंडर्स को पास करने से इनकार कर दिया था, मना कर दिया था। और उसके बाद में हार्ट की परेशानी के चलते CTM हुकमचंद वर्मा अवकाश पर चले गए थे और अब इन्हीं टेंडर्स के फर्जीवाड़े के चलते वो इस काम को वापस नहीं संभाल रहे हैं। कौन अपना हाथ गंदा करना चाहेगा। इसके बाद में AC ललित करोल को इसका चार्ज दिया गया, जिम्मेदारी दी गई। CITM का अतिरिक्त उनके पास चार्ज है और सूत्रों के अनुसार श्री हरि इंफ्रा की सिफारिश पर उनको यह अतिरिक्त चार्ज दिया गया। अब देखिए कंपनी की कितनी चलती है कि उसके कहने पर अधिकारी को चार्ज तक दे दिया जाए। श्री हरि इंफ्रा और ललित करोल के बीच में पूरे खेल में करोड़ों रुपए की सौदेबाजी सामने आ रही है। हालांकि श्री हरि इंफ्रा ने पीएचईडी से लेकर ऊपर तक इस पूरे खेल को साफ है कि मैनेज कर लिया है। ऐसे में अब देखना है कि 3 एजेंसियों की जांच का पीएचईडी में कितना असर दिखने वाला है, या फिर पीएचईडी में एक और नए फर्जीवाड़े का इतिहास बनेगा। ढाक के 3 पात स्थिति रहेगी और वही खेल जो बरसों से चलते आए हैं वैसे ही चलते रहेंगे। आम आदमी पानी के लिए तरसता रहेगा, सरकारें अपनी तरफ से योजनाएं बनाती रहेंगी और यहाँ बैठे अधिकारी और कुछ कंपनियां जिनका कि नाम आप सुन पा रहे हैं, श्री हरि इंफ्रा जैसी, वो ये खेल खेलते रहेंगे और बाकी सब लोग बस देखते रह जाएंगे। कार्रवाई होगी या नहीं, समाचार प्लस इस सवाल पूछ रहा है।